प्यारे साथियों, एड्स रोग फैलने के कारण आपको बताए गए एड्स के लक्षण क्या होते हैं और इसका पूरा नाम भी क्या होता है, ये अभी अभी आपको इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। प्यारे साथियों, आपको ये बताना चाहते हैं, एड्स का पूरा नाम आप अवश्य याद कर लें। इससे दो फायदे मिलते हैं। एड्स के बारे में कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में एक संक्षेप में टिप्पणी लिखने को आ जाती है, 2 अंक की या 1 अंक की। तो आपको उस परीक्षा में अगर एड्स का पूरा नाम मालूम है, एक्वायर्ड जिसको हिंदी में कहते हो उपार्जित, दूसरा है इम्यून जिसको कहते हैं प्रतिरक्षा, और डी से डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं न्यूनता, और अगला है सिंड्रोम जिसको कहते हैं संलक्षण। पिछली वीडियो में ये बता चुके हैं कि एक्वायर्ड का अर्थ जो होता है वो प्राप्त करना अर्थात अर्जित करना, इसी को हम संक्षेप में उपार्जित कहते हैं। एक्वायर्ड मीन्स उपार्जित, अर्जित अथवा प्राप्त करना। और हिंदी में इसका पूरा नाम, जिस प्रकार से आई का मतलब प्रतिरक्षित इम्यून, डी का मतलब डेफिशिएंसी, इसका मतलब कमी या कमजोरी का होना, एस का मतलब सिंड्रोम जिसको कहते हैं संलक्षण, अर्थात ऐसा लक्षण जो कई बीमारियों को एक साथ प्रकट करता हो। और एड्स को हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण के नाम से जानते हैं। अगर कोई बच्चा एड्स का शाब्दिक नाम हिंदी में भी जानता होगा, कभी कभी हिंदी में पूछ लिया जाता है कि भाई उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण से आप क्या समझते हैं, तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा में दे लेंगे। अब हम आप लोगों को इस वीडियो में एड्स रोग होने के कारण, निवारण और उसके परीक्षण, जिनके कारण एड्स की बीमारी होती है, इन पर हम चर्चा करेंगे। एड्स सुइयों के साझा, इंजेक्शन की निडल्स के साझा करने से, या तो आप एक बार इंजेक्शन की निडल एक मरीज पर जो उपयोग की गई हो, दूसरे मरीज को इंजेक्शन लगवाने के लिए दूसरी निडल अथवा सुई का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि पहले वाले मरीज जो है वो HIV से संक्रमित हो, और HIV उस वायरस का नाम है जो एड्स की बीमारी फैलाता है। अगर वह उससे संक्रमित होगा तो एक स्वस्थ व्यक्ति में भी HIV की बीमारी हो जाएगी। अब प्रश्न आता है कि भाई एक स्वस्थ व्यक्ति में HIV की बीमारी हो जाएगी, कान या नाक में छेद करने या गोदने में इस्तेमाल होने वाला औजार, शहरों में, कस्बों में, गलियों में कान छेद वाले लोग आते हैं, और औजारों का जिनका प्रयोग किया जाता है वो एक ही औजार से गलियों मोहल्लों में घूम घूम करके कई लोगों पर उन्हीं एक ही औजार से कान में छेद करना, जिनको कनछेद कहते हैं, या कान में छेद करना, और नाक में जो नथ पहनने के लिए जो छेद किया जाता है बच्चियों के, लड़कियों को, तो इन सब कार्यों में छेद करने वाले का औजार यदि संक्रमित युक्त है, दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जो संक्रमित है, तो जितने लोगों में आगे करता जाएगा वे सब एड्स से संक्रमित हो सकते हैं।
इसलिए दूसरा एड्स के फैलने का हमने कारण ये बताया। तीसरा आपको बता दें, नशीले पदार्थों का सेवन करने बहुत से लोग चरस, गांजा, अफीम, स्मैक या ड्रग्स का साझा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नशीले पदार्थ होते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू लगाए जाते हैं। अपने नशे को पूरा करने के लिए लोग लगाते हैं और एक ही सुइयों को साझा के द्वारा कई लोग उसे लगाते हैं। अगर किसी एक में भी संक्रमण हुआ HIV का, तो बाकी के लोगों में भी HIV पॉजिटिव हो जाएंगे। अर्थात आप लोगों को नशीले पदार्थ, सिरिंजों और सुइयों का साझा करने का से बचना चाहिए। हॉस्पिटल में किसी बीमारी के दौरान जाएं, वहां पहले ही बता चुके हैं वो साझा सुई ना लगवाएं। अगर HIV पॉजिटिव औरत गर्भवती हो जाती है तो HIV पॉजिटिव मां से यह कीटाणु बच्चे में या तो गर्भ के दौरान या बच्चे के पैदा होते समय या फिर दूध पिलाने के वक्त में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा होने की संभावना 35% होती है, अधिक नहीं। और अगर किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण है, अर्थात HIV पॉजिटिव है, और उस व्यक्ति को का रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ जाता है तो स्वस्थ व्यक्ति भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा एड्स फैलने के बहुत से कारण आपको बताए गए। सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर HIV पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध स्थापित किए जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में HIV पॉजिटिव हो सकता है। और ये भी पहले बता चुके हैं, HIV नहीं होता है दफ्तर में खाना खाने से, साथ बैठने से, HIV व्यक्ति के कपड़े उपयोग करने से, उठने बैठने से, गले मिलने से, उसके द्वारा छुए हुए टेलीफोन, पेन, टाइपराइटर, कंप्यूटर मशीन आदि को छूने से और मानवीय रक्तदान केंद्र से रक्तदान करने से नहीं फैलते, क्योंकि मानवीय रक्तदान केंद्र में रक्तदान लेते समय HIV का परीक्षण कर लिया जाता है और तब वो रक्त को संग्रह के लिए ब्लड बैंक में संग्रह किया जाता है। तो ऐसे में हमारा मानना है कि रक्तदान केंद्रों से रक्तदान करने से HIV नहीं फैलता है। हाँ, संक्रमित रक्त को प्राप्त करने से ग्राही को संक्रमण हो सकता है। किसी भी गालों होठों के चूमने से यदि कोई घाव नहीं है तो HIV का संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि HIV का संक्रमण वो जो तरल फ्लूइड होते हैं उनके माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है। बस, ट्रेन में, हवाई जहाज में यात्रा करने से, कीड़ों के काटने से HIV पॉजिटिव नहीं होता है। अब आता है HIV की रोकथाम कैसे करते हैं, ये कैसे रुक सकता है HIV। इसके लिए HIV एड्स की रोकथाम बहुत आसान है, थोड़ा सावधानी रखनी है। वो सावधानी ये है कि यौन संबंध सिर्फ अपने साथी के साथ, अगर किसी कारण से अजनबी के साथ यौन संबंध स्थापित होते हैं तो हमेशा अपनी सावधानी के तौर पर कंडोम का यूज करें। पहली बात तो आपको अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए और इनसे HIV हमेशा साफ सिरिंज औजार का इस्तेमाल करें।
दूसरी बात यह पक्का कर लें कि आपको चढ़ाया जाने वाला ब्लड कहीं ऐसा तो नहीं है एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से या एचआईवी पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ाया जा रहा है। ऐसा अगर रक्त आपने अगर चढ़वाया है तो आप भी एचआईवी से पॉजिटिव हो सकते हैं। एचआईवी एड्स का पता लगाने के लिए इसके लिए टेस्ट किए जाने की व्यवस्था है। आपको अगर संभावना हो तो डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर आपको के खून की जांच करेगा। इसको हम एलाइजा टेस्ट या वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट या स्पॉट टेस्ट जो एकदम एचआईवी का पता लगाता है, यह इतने भरोसेमंद नहीं होता है जो स्पॉट टेस्ट किया जाता है। एलाइजा टेस्ट जो है वो एचआईवी या एड्स के होने के संभावित अवसर को 3 महीने बाद ही करवाना चाहिए। संभावना अगर है तो उसके 3 महीने बाद। इस अवधि को हम विंडो पीरियड कहते हैं। विंडो पीरियड में टेस्ट करवाने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि इंसान के एचआईवी पॉजिटिव होने के बावजूद इस दौरान की गई जांच कराने से एचआईवी का पता नहीं लग सकता। अर्थात जांच नेगेटिव आती है तो जांच कराते समय विंडो पीरियड को छोड़ करके अर्थात 3 महीने के उपरांत एचआईवी की जांच कराई जाए। और एचआईवी शरीर में घुसने के एकदम बाद खून की जांच करवाने से एचआईवी का पता नहीं चलता, और पता न चलने को पॉजिटिव होते हुए भी एचआईवी रिपोर्ट ना आए, इस पीरियड को विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। विंडो पीरियड में एचआईवी के पता नहीं चलता है, लेकिन अगर उस विंडो पीरियड में का व्यक्ति भी अगर किसी सामान्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध के द्वारा या सिरिंजों के शेयर करने से एक दूसरे के संपर्क में आता है तो भी एक सामान्य व्यक्ति एचआईवी से पीड़ित हो सकता है या एचआईवी रोग हो सकता है। एचआईवी वायरस के शरीर में घुसने के बाद वह एंटीबॉडीज या रोग प्रतिकारक के खून में प्रकट होने की अवधि को विंडो पीरियड कहा है। इन एंटीबॉडीज से खून की जांच में पाया जाना एचआईवी पॉजिटिव होने का सबूत है। इससे पहले हमने पहले ही बता चुके हैं कि एचआईवी का पता नहीं चलता। आता है एचआईवी से पॉजिटिव व्यक्ति का लक्षण क्या होता है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली टी सेल होती हैं। टी सेल और इनमें से कुछ को CD4 सेल्स की संख्या भी दी गई है। इनकी संख्या हमेशा 2 से ऊपर रहती है। जब यह संख्या कम होने लगती है या कम होने की संभावना होती है तो रोग के प्रति सचेत हो जाएं। जैसे 3 सप्ताह से ज़्यादा बुखार आता है या 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी या दस्त जिनका आप दवाइयों से इलाज नहीं हो सका, बहुत अच्छा खाने के बावजूद भी शरीर का वजन घट रहा है, रात को पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत, मुंह में तकलीफ, सफेद धब्बे, घाव, स्वाद में बदलाव, ढीले दांत और चमड़ी पर लाल धब्बे, निगलने में कठिनाई होना, गर्दन, बगल, जांग आदि में सूजन होना, ये सभी लक्षण हो जाएं तो आप सचेत हो जाएं। संभावित हो सकता है कि एचआईवी का संक्रमण हो, लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता कि एचआईवी का संक्रमण होगा। ये लक्षण समय के साथ बढ़ते जाते हैं और व्यक्ति कमजोर होता जाता है।
उसे बार बार कोई ना कोई संक्रमण या बीमारी होती जाती है। चिकित्सा से जिंदगी को और बढ़ाया जा सकता है, पर एड्स से मुक्त पाने की अभी तक कोई दवा या एंटीबॉडी नहीं है। वैसे एचआईवी का टेस्ट के लिए हमारे देश में नेशनल एड्स कंट्रोल संगठन, जिसको नाको का नाम दिया गया है, यह स्वैच्छिक परामर्श एलाइजा टेस्ट को बहुत कम कीमत पर करवाता है। इसका पूरा नाम नाको रखा। अगर आप एचआईवी से पॉजिटिव हो जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो एचआईवी से पॉजिटिव ना हो। अगर एचआईवी से पॉजिटिव हो गए, वायरस पहुंच गया है, CD4 सेल पर उसने या इम्यून सेल्स पर उसने अटैक कर दिया है, तो इसके लिए थोड़ा अपने जीवन जीने में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आशापूर्ण दृष्टिकोण रखना, तनाव से दूर रखना, हमेशा खुश रहना, अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शरीर एचआईवी से लड़ने की ताकत देता है। अगर आप खुश होते हैं, किसी किस्म के नशे का शिकार न बने। साथ ही आपको कुछ निम्न बातों पर ध्यान करना है जो आपको एचआईवी से संक्रमित होने पर सुरक्षा का में सहयोग देंगे। पहला, आप पौष्टिक आहार लें, संतुलित आहार खाएं और अपना वजन सामान्य बनाकर रखें। दूसरा कारण, धूम्रपान, तंबाकू पान खाना बंद कर दें, इनसे कैंसर हो सकता है। व्यायाम करिए, अच्छे आहार के साथ व्यायाम आपकी मांसपेशियों को पुष्ट रखता है, अच्छी नींद आती है और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ महसूस करते हैं। तैरना, साइकिल चलाना अच्छे व्यायाम है। रोज व्यायाम करें ताकि आप तंदुरुस्त और ताकतवर रहें। तनाव मुक्त रहें, अभ्यास करें, ध्यान में बैठें, अपने आप को शांत वातावरण और चैन मिलेगा। शारीरिक सफाई रखें। यदि आपको साफ रहने में छोटे मोटे संक्रमणों से बचा जा सकता है, अर्थात दूसरों को संक्रमित होने से, दूसरे रोगों से संक्रमित होने से हम रोक सकते हैं। शराब तथा नशीले पदार्थ का परहेज, क्योंकि ये संक्रमण से लड़ने में आपके शरीर में क्षीणता और कमजोरी लाते हैं, कमी लाते हैं। एचआईवी के पॉजिटिव इंसान को यौन संबंध रखते हुए हमेशा प्रतिरक्षी, कहना चाहिए कंडोम इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए, कोई व्यक्ति इसकी इस्तेमाल के लिए ब्लेड, दाढ़ी बनाने वाला रेजर, दांतों का बुरश आदि जब आप इस्तेमाल करें तो एक व्यक्ति का दूसरे लोग इस्तेमाल न करें। इससे भी एचआईवी संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। एचआईवी पॉजिटिव को हमेशा सादगी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात तो यह है, अभी एक लंबा और उपयोगी जीवन जीना है। यदि आप निश्चिंत हो जाएं कि एचआईवी है, तो आप डॉक्टर आपसे बात करेगा और खून के कुछ जांच करवाएगा। ये जांच आपको आपके CD4 सेल्स की संख्या और खून के वायरस में मिलावट की जांच करेगा। इससे आपके डॉक्टर को यह तय करने में मदद मिलेगी कि कब एंटीरेट्रोवायरल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ATR, चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। ये दवाइयाँ एड्स की बीमारी से छुटकारा नहीं दिलाती, बल्कि एड्स की बीमारी होते हुए भी
एक कुछ जो जीवन की जो एड्स रोगी होने पर जो जीवन की लाइफ होती है, उस लाइफ के आपको लाइफ ऑफ स्पान को बढ़ा देती हैं, जीवन अवधि को बढ़ा देती हैं। इसलिए हमें डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। कई देशों ने एड्स की बीमारी का पता लगाने का दावा किया है। एंट्रोवायरल दवाइयां, ART मेडिसिन्स या HART, बहुत जल्दी असर करने वाली एंट्रोवायरल चिकित्सा, नियमित रूप से एंटी रेट्रोवायरल चिकित्सा करवाने से HIV एड्स के मरीज लंबे समय तक जीवन जी सकता है। HIV संक्रमित 1 से 15 साल के बच्चे को माताएं जो PPTCT, मां से बच्चे को बीमारी फैलाने की रोकथाम के प्रोग्राम की हिस्सा हो सकती हैं। एड्स से पूरी तरह से पीड़ित मरीज ART का मतलब एंट्रो रेट्रो वायरल, ART एड्स से मुक्त नहीं करती। ART दवाइयाँ जो हैं मुक्त नहीं करती, बल्कि दवाइयाँ सारी उम्र लेनी पड़ती हैं। ART की दवाइयाँ बंद करने पर HIV संक्रमण बढ़ने की संभावना हो जाती है। HIV के दौरान ART बेस असर भी हो सकती है। ART में कई किस्म की गोलियां सही वक्त पर खाने पर या खाने के बाद लेनी पड़ती। याद रखें, यह गोलियां महंगी होती हैं। इनके प्रयोग से कई अनचाहे असर भी पड़ सकते हैं। कहने का मतलब दवाइयां जो हैं, जो साइड इफेक्ट भी डालती हैं। एक बार आपको पुनः बताया जा रहा है, व्यक्ति के शरीर में वायरस के आ जाने पर मैक्रोफेज अर्थात बृहद भक्षकाणु, ऐसी कोशिकाएं इम्यून सिस्टम की जो बड़े भक्षकाणु होते हैं, बृहद भक्षकाणु में जब HIV वायरस प्रवेश कर जाता है तो यह विलोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रकीर्णन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन करता है और इसके द्वारा विषाणुवीय DNA, यह विषाणुवीय DNA परपोषी की कोशिका के DNA के साथ मिलकर के विषाणुवीय DNA बनाना शुरू कर देता है और यह विषाणुवीय DNA ही संक्रमण का कारण होता है। अर्थात मैक्रोफेज भक्षाणु, रोगों का भक्षण करने वाली एक कोशिका, रोगों के भक्षण करने के बजाय वह एड्स या HIV वायरस की फैक्ट्री बन जाती है और बहुत भारी मात्रा में HIV बनने लगते हैं उस कोशिका के अंदर। अर्थात HIV सहायक T लिम्फाणुओं को TH